प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक मुद्दा ऐसा था जो पिछले दिनों बहुत सुर्खियों में रहा और वो मुद्दा था सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मुद्दा। बहुत ही मीडिया ट्रायल इस पूरे मैटर में हुआ, बहुत सारे वीडियोस बने, बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई, लेकिन आज की तारीख में ये मुद्दा बिल्कुल अलग तरह का मोड़ ले चुका है। इस पर मैंने पहले 2 वीडियो बनाए थे। पहला वीडियो मैंने तब बनाया था जब यह खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। मीडिया में इस तरह की खबर चलाई गई थी। तब बहुत से दर्शक मेरे से जानना चाहते थे कि क्या यह बात सही है। तब मुझे किसी ने उनकी डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध कराई थी और उसको देख करके मैंने उस समय पर एक वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कि एक बहुत थोड़ा सा समय उनके जीवन में आया था, यदि वो समय निकाल लेते तो वो इस तरह की जिंदगी के अंदर अपने कोई कदम नहीं उठाते। और उस समय पर बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि ये हत्या है, इस तरह की बात आप कह रहे हैं कि आत्महत्या है, ये ठीक नहीं है। मैंने तब भी एक बात उनसे कही थी कि मैं केवल और केवल ज्योतिष के आधार पर उनकी कुंडली को देख करके ये बता रहा हूं कि हां, इस समय पर उनके जीवन के अंदर ऐसी घटना होने के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं, यानी कि वो आत्महत्या जैसा कोई कदम उठा सकते हैं। ये संकेत उनकी कुंडली में मिल रहे हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वो YouTube का वो वीडियो जो है उसका लिंक भी आपको दे रहा हूं, आप उसको जरूर देखिए मैंने उस समय पर क्या कहा था। उसके बाद में फिर मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये जो केस हुआ है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्हें समझना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे लोग आते हैं, कितना मेंटल प्रेशर में रहते हैं और उन लोगों की भूमिका क्या होनी चाहिए जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर पहले से स्टैब्लिश है। वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। दोनों आप वीडियो देखेंगे और तब आपको ये समझ आएगा कि मैं आज इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं। दर्शकों, एक चीज को समझना है, जीवन में कोई भी आत्महत्या यूं ही नहीं करता है। जब तक कोई आदमी इतना हताश, परेशान और निराश ना हो जाए कि उसे जिंदगी के अंदर आगे कोई रोशनी की किरण ही ना नजर आए, तब जाकर आदमी मजबूरी के अंदर ऐसा कदम उठाता है। और यह हत्या से भी बड़ा पाप है। किसी व्यक्ति को इतना परेशान कर देना कि वो अपनी जिंदगी ही खत्म करने पर उतारू हो जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इस पूरे मैटर के अंदर एक गलत मीडिया ट्रायल हुआ है। इस पूरे केस को हत्या हुई है, हत्या हुई है, हत्या हुई है उस तरीके से देखा गया और जिसकी वजह से हुआ ये कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल पाया। अगर इस केस की जांच इस एंगल पर की जाती कि क्या वो कारण है जिससे एक इतने उभरते हुए सितारे को, बढ़िया सितारे को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा, अगर उन कारणों की जांच की जाती तो हम सही दोषियों तक भी पहुंच पाते और शायद उन्हें सजा भी दिला पाते। क्योंकि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो हत्या तो नहीं है लेकिन हत्या से कम भी नहीं है। घर के अंदर यदि कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई बहू आत्महत्या कर लेती है तो पूरे ससुराल को उसका दोषी ठहराया जाता है, केस चलता है। कोई किसान आत्महत्या कर लेता है तो यहां पर सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है। यानी आत्महत्या कोई छोटी बात नहीं है। ये जीवन के अंदर उठाया हुआ ऐसा कदम होता है जो इंसान सबसे आखिरी में मजबूरी में उठाता है और उसके पीछे कारण कभी भी छोटे हो ही नहीं सकते। ऐसे में इसे हत्या का मोड़ देने की कोशिश की गई और यह जानबूझकर ऐसा किया गया, नहीं किया गया यह मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस एक दिशा ने इस पूरे केस के रुख को बदल दिया और इसी का परिणाम है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल पाया। यदि इस केस की दिशा यह होती कि क्यों उसे मजबूर किया गया, वो कौन से कारण थे जिससे वो मजबूर हुए, आखिर वो कौन सी मजबूरियां रही हैं, आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने उन्हें इतना प्रेशराइज किया कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो गए, तो शायद यहां पर उन्हें न्याय जरूर मिल पाता। लेकिन जो होना था वो हो चुका और ये फिल्म इंडस्ट्री में पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बहुत से फिल्म स्टार ऐसे हुए हैं जिन्होंने सुसाइड किया है और
एक चीज को समझना है, आखिर ऐसा क्यों? अगर आप हकीकत जानेंगे तो आप पाएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री जो हमें दिखती है इतनी सुनहरी, हकीकत में इतनी सुनहरी है नहीं। मुंबई पहुंचने वाला एक आर्टिस्ट जब मुंबई की धरती पर कदम रखता है तो उसके ऊपर सफलताओं का कितना प्रेशर होता है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। घर से वो भागकर आता है या घर को छोड़ करके आता है, क्योंकि घर वाले आसानी से किसी को भी मुंबई जाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं यहां का सक्सेस रेशो कितना कम है। ऐसे में मां बाप अपने बच्चों को वहां नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन बच्चों की जिद होती है तो कई बार मां बाप उन्हें परमिशन भी देते हैं। और जब वो मुंबई की माया नगरी के अंदर अपना कदम रखता है तो वो देखता है कि यहां का माहौल क्या है, कितना प्रेशर है। एक फिल्म में रोल पाने का प्रेशर, उसके बाद उस फिल्म के हिट होने का प्रेशर, और उसके बाद अगर फिल्म हिट हो जाए तो स्टारडम जो मिलता है उसको मेंटेन करने का प्रेशर, और उसके बाद इतना बड़ा कंपटीशन। लाखों लोग मुंबई की धरती पर उतरते हैं लेकिन चंद लोग ही स्टार बन पाते हैं। इतना बड़ा प्रेशर उनके ऊपर होता है, और यह बात हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, कैमरामैन हो, या ट्रॉली बॉय हो, या वैनिटी वैन को मेंटेन करता हो। एक छोटे से छोटा स्टाफ भी ये बात जानता है कि कितना प्रेशर है इस इंडस्ट्री के ऊपर। एक आदमी के सफल होने के लिए यहां पर कितनी हार्डवर्किंग मायने रखती है, ये वो जानते हैं। और उसी प्रेशर को कम करने के लिए बहुत से लोग गलत रास्तों का भी चयन करते हैं, चाहे फिर वो ड्रग्स हो या फिर कोई और तरीका। इतने जबरदस्त मेंटल प्रेशर को हैंडल करने के लिए भी यहां पर दूसरे विकल्प मौजूद हैं, और आसानी से इंसान उसकी ओर बढ़ भी जाता है। ऐसे में एक सुखद माहौल इस इंडस्ट्री के द्वारा लोगों को दिया जा सके, एक सही प्रतिभा का चयन यहां पर हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था यहां पर जरूर होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई सुशांत सिंह राजपूत जैसा कदम ना उठा सके। यह बात तो हो गई माया नगरी की, लेकिन क्या यह एक अकेला मैटर ऐसा है? हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के अंदर न जाने कितने लोग रोज आत्महत्या करते हैं। कोई ना कोई कारण तो यहां जरूर होता है। एक स्टूडेंट पर भी कितना प्रेशर होता है रिजल्ट का। 7 से 8 लाख लोग नीट का एग्जाम देते हैं और सीट केवल 85,000 है। उन बाकी लोगों के मेंटल प्रेशर का हमने कभी अंदाजा लगाया? 200-500 सरकारी नौकरियां निकलती है, उसके अंदर 4 से 5 लाख आवेदन आते हैं। बाकी लोग जो रह जाते हैं उनके मेंटल प्रेशर का हमने कभी अंदाजा लगाया? एक नगर निगम वाला आकर के जब फुटपाथ पे जो बच्चा सामान बेच रहा है, जो व्यक्ति सामान बेच रहा है, उसकी दुकान उठा के ले जाते हैं, हमने कभी उसका मेंटल प्रेशर का अंदाजा लगाया? जब हम किसी को नौकरी से निकाल देते हैं तब हमने कभी उसके मेंटल प्रेशर का अंदाजा लगाया? जब हम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, उसे नहीं चुकाते हैं, तो उसके दिलो दिमाग पर क्या फर्क पड़ता होगा? क्या हमने कभी इसका मेंटल प्रेशर का अंदाजा लगाया है? जब हमारे बच्चे हमारे कहे अनुसार नहीं चलते, गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, तो उन मां बाप के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होता है, हमने कभी इसका अंदाजा लगाया है? बच्चों पर सफलता का इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है, मां बापों की इच्छाएं होती है, उनके ड्रीम्स होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए बच्चों पर कितना प्रेशर होता है, कभी हमने उसका अंदाजा लगाया है? ये केवल एक सुशांत सिंह राजपूत का मैटर नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर चौराहे पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इस स्ट्रेस को सहन कर रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग हैं जो हिम्मत हार देते हैं और सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें उनको बचाना है। जिंदगी में यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी काम से किसी का दिल दुख रहा है, किसी को परेशानी आ रही है, तो समझ जाइए आप भी वही विक्टिम हैं जो सुशांत सिंह राजपूत केस में दूसरे लोग हैं। उन्होंने वो माहौल बनाया जिसकी वजह से एक व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। यहां पर हमें किसी को दोष देने से ज्यादा यह समझना पड़ेगा कि क्या हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे आसपास कोई ऐसा माहौल तो नहीं है जिसके अंदर हम भी किसी के साथ कुछ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। चाहे फिर वो घर में हमारे बच्चे हो, बहू हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, कहीं हमारा व्यवहार भी तो किसी को इतना आहत नहीं कर रहा है
कि कहीं वो अपने मन के अंदर ही हमारे लिए घृणा तो नहीं पाल रहा है। अगर ऐसा माहौल है तो हमें भी यहां पर अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और सही मायने में सुशांत सिंह राजपूत को यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम अपने अपने आसपास के माहौल में ऐसी कोई भी चीज जो घटित हो रही है, जो किसी व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जा रही है, परेशानी में ले जा रही है, मुसीबतों का पहाड़ जिस पर टूट पड़ा है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ऐसे व्यक्ति की यदि हम कोई मदद कर पाए तो सही मायने में यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी सुशांत सिंह राजपूत को। और यही एक सभ्य समाज की पहचान भी है। अगर एक सभ्य समाज के अंदर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर हो तो यह कलंक पूरे समाज पर है। वो व्यक्ति दोषी है या नहीं है, जिन लोगों ने उसको मजबूर किया वो दोषी है या नहीं है, यह अलग विषय है, लेकिन हम भी दोषी हैं कि हम समाज के अंदर ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म लेने देते हैं। इसीलिए यदि सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धांजलि कोई दे सकता है तो वो हम हैं, और वो ये कि हम अपने आसपास में घटित हो रहे ऐसे किसी भी चीज को बहुत ही संजीदगी से लें और कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी की परेशानी नहीं बढ़नी चाहिए, और कोई व्यक्ति मन से इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। यही हमारा सही मायने में सुशांत सिंह राजपूत को सही श्रद्धांजलि है। आरोप प्रत्यारोप चाहे मर्जी जितना लगा लीजिए, यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने के लिए चाहे मर्जी जो वीडियोस बना लीजिए, लेकिन हकीकत में हम उस व्यवस्था के हिस्से बन जाते हैं जब हम सच्चाई से अलग हटके बातों को दूसरों के सामने रखते हैं। ऐसे में हमारा प्रयास भी यही होना चाहिए कि समाज के अंदर हम अपनी भूमिका सक्रियता के साथ निभाएं, और समाज को जो भी हम बेहतर दे सकते हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम वो बेहतर व्यवस्थाएं समाज के लिए विकसित कर सकें। क्योंकि समाज में यदि हम एक सक्षम व्यक्ति कहलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी भी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है और उसे हमें जरूर पूरा करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस तीसरा वीडियो जो मेरा सुशांत सिंह राजपूत पर है, उसमें मैंने आपको पूरी पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश की है। आप मेरा पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए और फिर ये तीसरा वीडियो देखिए। आपको पूरी चीज समझ में आएगी कि मैंने इस पूरे मैटर के अंदर कितनी संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रखी है, हर वर्ग की भावनाओं का ख्याल रखा है और एक सच्ची बात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत सारे दर्शकों के हमारे पास मैसेज आए थे कि आप इस विषय पर कुछ बताएं, तो यही बात मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा था इस वीडियो के माध्यम से, जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे लगा कि मेरा भी एक फर्ज है समाज के प्रति, आप लोगों के प्रति, वो मैंने अपना सही तरीके से करने की पूरी कोशिश की है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए सब्जेक्ट पर, किसी नई जानकारी के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।